हो जाएगा ना? नहीं बैठे बैठे भी कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। थैंक यू मास्टर, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे और निशा प्रार्थना से महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता से इस समय को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अंधकार की वो सारी सामग्री कब से यीशु के नाम से दूर है पिता। पूरे वातावरण को अपने कब से मिलने और हमारी सहायता करें। वो परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने में सहायता करें प्रभु, और हमारी अगुवाई करें। आपके अनुग्रह को चाहते, पवित्र आत्मा आपकी सहायता को चाहते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी के रानिया और ये जीवन सुना सुना था। जिंदगी में थी वीरानिया और ये जीवन सुना सुना था। हसीन थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह की जिंदगी में रंग भर दिया। तेरे साथ हम चले मंजिल तब हमें मिले, तेरे पथ में तेरे पथ पे हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो, जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। गहराई तूफानी राहों में तुम रास्ता दिखाते चलो। बढ़ चले हैं काफिले पानी लेंगे मंजिले, बढ़ चले हैं काफिले पानी लेंगे मंजिले। जब हम सफर में हमारे तुमको। तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ में हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। Praise the Lord, हालेलुया। एक और गीत गाएंगे। प्रेमी तेरे पांव तले मैं पाता हूँ कसर। तेरे ही पाँव तले में पाता हूँ तसली। प्रेमी तेरे ही पाँव तले में पाता हूँ तसली। उनके साथ गाता रहूँगा मैं आनंद के गीतों को।
worship you, Father. We worship you, Spirit. Oh, yes, we just lift up your holy name. पवित्र प्रभु, धन्यवाद देते पिता कि आपने आज शाम का मौका दिया पिता, ये सुंदर समय दिया पिता कि हम आपकी आराधना करने का, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता कि आपने आराधना में हमारी अगुवाई की पिता और हमारे प्रियजनों को हमसे जोड़ा पिता, कि हम एक मन एक चित होकर के आपकी आराधना करने पाए पिता। समय के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण हम अलग है पिता, लेकिन हम आत्मा में एक है पिता, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता। आपसे मांगते हैं पिता, विशेषकर आपके अगुवाई वचन के लिए पिता, जब वचन बोला जाता है पिता, वो हर एक के जीवन पे कार्यकारी होने पाए पिता, और उसको लेकर के चलने में आप हमारी मदद कीजिए पिता। जो लोग सुनते हैं, जो अभी सुनते हैं, जिनका मन अभी लगा है पिता, जो लोग देखते हैं, जो बाद में देखते हैं पिता, जो हम अभी सुनते हैं, उन सब के हृदय से आप बोलिए, बातचीत करिएगा पिता, और अद्भुत रीति से कार्य करेगा पिता। अपनी प्रार्थना सुनिए, उस पर धन्यवाद देते, छोटी सी दुआ को अपने धर्मकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जो कंटिन्यू शिक्षा हम लोग पा रहे हैं, उसी शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि हम सब जितने लोग शिक्षा को हम पा रहे हैं, जरा अपने पुराने नोट्स को निकाल लें। बैठ के बोल सकता हूँ, बोलूं? ओके। सो आज हम लोग एक नई चीज को देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे विषय, शायद आपको याद होगा, इन परिस्थितियों में विषय को भी आप भूले नहीं हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध कैसे करना है। और हमने बहुत सी चीजों को देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि नो द बैटल, युद्ध को जानो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा यह युद्ध मांस और लहू का नहीं, परंतु आत्मिक युद्ध है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। सो हमको वी हैव टू नो द बैटल, हमको युद्ध को जानना है। कई बार हम युद्ध को ही नहीं समझ पाते और हम यूं ही अपने व्यर्थ रीति से इधर उधर, जैसे पौलुस कहता है, मैं मुक्कों से हवा में नहीं मारता, परंतु मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। सो हमको युद्ध को जानना है। फर्स्ट हमने स्टडी किया था। नंबर सेकंड हमने जाना था कि नो द एनिमी, शैतान, हमारे शत्रु को जाने कि वो कौन है। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई लोग नहीं है, बट नो द एनिमी। सेकेंडली नो द एनिमी, एंड थर्डली हमने जाना था नो द ट्रिक्स ऑफ द एनिमी, शत्रु के ट्रिक्स को जानो, कैसे काम करता है। यस। और तब हमने ये जाना था, पढ़ा था कि शत्रु को कभी भी बहुत अधिक नहीं जानना या उसको सोचना, और ना ही कभी कम सोचना। शत्रु को एग्जैक्टली जानना है कि वो कैसा है, कौन है और किस रीति से वो हमारे विरुद्ध में काम करता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है, आप लिख भी सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक स्टडी है और ये हम लोग करेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं, इसलिए बहुत सी बार हमको ऐसा लगेगा कि ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, परंतु कई बार हम इस युद्ध में गलत रीति से युद्ध करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिब्लिकल नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसलिए आप इसको लिखिए, डू नॉट अटेम्प्ट टू बाइंड सैटन, शैतान को बांधने का प्रयास ना करें, शैतान को बांधने का प्रयास ना करें। आपने बहुत बार सुना होगा, जब दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं तो कई बार ऐसा अननोइंगली हो जाता है या अनजाने में हो जाता है। वो कहता है कि यीशु के नाम से उसको हम बांध देते हैं, और इसलिए कई विश्वासी भी बहुत ही निश्चिंत तो रहते हैं कि भैया शैतान तो बंधा हुआ है, अब वो हमको कुछ नहीं कर सकता, और अपन बिंदास रहो, और अपन उसको कितना भी मौका दे दो तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो तो बंधा हुआ है। क्योंकि हमने, प्रभु के दास आए थे हमारे घर और बड़े पावरफुल प्रभु के दास थे, और उन्होंने क्या किया, बांध दिया उसको। अब वो जब छोड़ेंगे, मतलब वो छोड़ेंगे तभी वो कुछ करेगा। बट
बहुत ही वो गड़बड़ बात है कि शैतान को बांधने का, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ क्लियरली कि शैतान को बांधने का प्रयास हम ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि बाइबल ऐसा करने की हमें अनुमति नहीं देती। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि तुम शैतान को बांध दो या बांधने की क्षमता तुम में है। सॉरी। सो क्या करने के लिए बोलता है बाइबल? मेरे साथ अगर बाइबल आप लाए हैं तो आप निकाल करके पढ़िएगा, और इंग्लिश बाइबल में भी आप पढ़िएगा ज़रूर। जेम्स 4:7 हमें क्या करना चाहिए? जेम्स 4:7, याकूब 4:7। अरे ठीक है, आराम से बैठो, पीछे टिक के आराम से बैठो। नहीं ठीक है। याकूब 4:7 जरा पढ़ देंगे। यस, इंग्लिश में मैं पढ़ूं कि आप? आप पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ, और शैतान का सामना करो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वाह, तो वह तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए बाइबल में हमको परमेश्वर ने सिस्टम दिया है। मात्र गाना गाने से नहीं होगा, मात्र यीशु के लहू को छिड़कने से नहीं होगा, मात्र प्रभु के दासों के बुलाने या उनके रखने से नहीं होगा, परंतु नंबर 1 परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इंग्लिश में क्या लिखा है? So be subject to God. बी सब्जेक्ट टू गॉड। परमेश्वर की, यस, Resist the devil. बी सब्जेक्ट टू गॉड। अब इसको समझना पड़ेगा। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अधीन होने का मतलब परमेश्वर के वचन के अधीन होना। परमेश्वर के वचन की बाउंड्री में मेरे जीवन में जहाँ जहाँ जो जो कार्य, जो जो निर्णय, जो जो बातें मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनको क्या करूँ? छोड़ करके परमेश्वर के द्वारा बनाया गया बाउंड्री जो प्रभु का वचन है उसके अंदर में मुझे आना है। तब जा करके नंबर 1 परमेश्वर के, बहुत से लोग शैतान का सामना कर रहे हैं परंतु शैतान भाग नहीं रहा है। कारण ये है कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के अधीन वो लोग नहीं है। हम लोग पहले बार पढ़े थे कि प्रभु के अधीन अगर हम नहीं हैं, एक प्रभु के बहुत बड़े दास ने इस बात को बोला कि अगर हम अपनी टीवी को चलाने में अनुशासित नहीं हो सकते, अपने मोबाइल को चलाने में अनुशासित नहीं हो सकते, तो शैतान के बड़े बड़े गढ़ों को हम कैसे ढाएंगे? इम्पॉसिबल। हम शैतान के गढ़ों को ढाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी बातों में अनुशासित नहीं है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके वचन के अधीन हो जाओ। यस, ओबे द कमांडमेंट एंड देन शैतान का हम लोग गाना भी गाते हैं, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वचन को थामे रहो भागेगा, स्तुति प्रार्थना करो भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा निकाल करके पढ़िएगा, अगर मत निकालिए लेकिन याद होगा यीशु मसीह ने भी शैतान का क्या किया? सामना किया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के आए तब लिखा है आत्मा की अगुवाई में वो लेकर के, पवित्र आत्मा उसको लेकर के गई ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और जब शैतान सामने खड़ा था तो यीशु मसीह ने उसका सामना किया। और यीशु मसीह ने किस रीति से सामना किया आप सब जानते हैं, वचन के द्वारा। ओनली वो एक हथियार है, वचन। यीशु मसीह ने वहाँ पर प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने वहाँ पर आदेश नहीं दिया, यीशु मसीह ने वहाँ पर आराधना नहीं की। क्या बोला? वचन में लिखा है। 3 बार उसने बोला क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा। तो सामना करने का मतलब कौन सामना कर सकता है? जो वचन को, ओह प्रेज़ द लॉर्ड। अपन वचन जानते नहीं और हम दूसरे आत्मिक व्यक्ति के कंधे पे बंदूक रख के अपन
ठाए ठाए चलाते हैं और शैतान भगाते। शैतान बोलता बाबा ये कब तक रहेगा प्रभु का दास इसके घर में, ये जैसे जाएगा इसको मैं पकड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। या चर्च में तो आकर के ये रह नहीं सकता, चर्च से बाहर जाएगा लेकिन इसके पास हथियार तो है नहीं। प्रभु के दास को वचन मालूम है, इसको तो वचन मालूम ही नहीं। इसलिए मेरे प्रियो एक एक इंडिविजुअल विश्वासियों को प्रभु के वचन से इन दिनों में भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्रकार से शैतान क्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, लोगों को गिरा रहा है, लोगों को हरा रहा है। इस समय एक्यूट डिप्रेशन का टाइम है। इस समय अगर पूरी रीति से समाचार को हम सुने तो चारों ओर क्या है, नकारात्मक। आज सवेरे मेरी वाइफ ने अपने घर में फोन लगाया, 4-5 जगह लगाई, पांचों जगह जो है वो सैड न्यूज़ मिला, डेथ का न्यूज़ मिला। इन दिनों में अच्छा न्यूज़ मिल ही नहीं रहा है। और ऐसे टाइम में हमको वो जमा जो हमने डिपॉजिट किया एनर्जी उसको निकालना पड़ेगा। और अगर वो एनर्जी डिपॉजिट नहीं है तो हम, इसलिए यीशु मसीह ने क्योंकि लिखा है, क्योंकि शैतान भी कैसे वार कर रहा था, हाँ शैतान कैसे वार कर रहा था, वचन से ही बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको भी वचन मालूम है, इसलिए आपको और मेरे को वचन ठीक से। सो यहाँ पर नंबर 1 हमको शैतान का सामना करना है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि शैतान का सामना कैसे करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाए। नंबर 1, जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो आधी ताकत शैतान की ऐसी क्या हो जाती है, वाह प्रेज़ द लॉर्ड, आधी ताकत उसकी खत्म। अरे यार ये तो प्रभु के वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड। और सामना करने का मतलब क्या है, स्टैंड फर्म, खड़े हो जाओ। सामना करने का मतलब फाइटिंग नहीं है, मुक्का मारना नहीं है। सामना करने का मतलब अगर वो कहता है इसको क्षमा नहीं करो तो आप क्या करो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो कहता है इसको गाली बको तो आपको क्या करना है, ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यस। नंबर 1 ठीक है। अब निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 1 वचन और 8वां वचन। हम इसे निकाल कर बाहर कर सकते हैं। दूसरा काम, पहला क्या कर सकते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं ताकि वो भाग जाए। दूसरा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। निकालिए मैथ्यू चैप्टर 10 1 and 8 वर्स। 1 और 8। हाँ, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों हाँ, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार हमें मिला है। हम लोग एलसीओ में पढ़ाते हैं द अथॉरिटी ऑफ द बिलीवर्स। बहुत से विश्वासियों को ये अधिकार नहीं मालूम। मैं आपको बोल रहा हूँ, उसे बांधना नहीं है परंतु निकाल सकते हैं। दूसरों के जीवन में अगर सैटेनिक इंटरफेरेंसेस है, अगर शैतान बार बार क्या कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, तो एक एक विश्वासियों को, पास्टर केवल को नहीं परंतु एक एक विश्वासियों को यह अधिकार है, यीशु के नाम से क्या बोलना है, उसको आदेश देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको निवेदन नहीं करना है, प्लीज निकल जाइए भाई आपके पैर पर, नो 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 नो, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि अथॉरिटी को यीशु मसीह ने दिया। और यीशु मसीह ने यूहन्ना ने बोला, क्या बोला कि देखो मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूँ और स्वर्ग और पृथ्वी का, अब मेरे साथ आप सब बोले, सारा अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। 1-2 नहीं परंतु सारा अधिकार हमें दिया गया। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं को पैरों में रौंदने का अधिकार दिया गया। और इसलिए 1 और उसका 8वां पद भी पढ़ दीजिए, 10 का 1 पहला पद पढ़े। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेवक पाया, वाह प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक विश्वासियों के लिए इन दिनों में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। दुष्ट आत्माओं को क्या करो, निकालो। और अपन निकालेंगे कब? अभी तो अपन ही दुष्ट आत्माओं को निकलवाने के लिए लाइन में खड़े रहते, तो निकालने वाले कब बनेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो तभी बनेंगे जब हम सामर्थ्य भर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तो काम 1 और उसका 8 कहता है, ठहरे रहो और कुव्वत पाओ, ठहरे रहो और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओ। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तो अधिकार भी तुमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार तो मिला है लेकिन सामर्थ नहीं है तो क्या फायदा? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कोई हमारे विश्वासी है, पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट में, वो बोलते साहब हमको दिया जाता है गन, लेकिन कोई मतलब नहीं, गन को चलाने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ तो है, गन तो है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड। तो सामर्थ और अधिकार, हालेलुया। नंबर 2, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं।
शैतान को दूसरों के जीवन में अगर शैतान काम कर रहा है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, निकाल कर बाहर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को जरूर जाने। नंबर थर्ड थिंग जो करना है वो हम कई बार नहीं करते, और जो नहीं करना है वो करते हैं। इसलिए आज इस शिक्षा को अपन ग्रहण करें और लिख लें और दूसरों को भी बताएं। नंबर थर्ड, हमें शैतान को एक काम हम कर सकते हैं कि हम उसको किसी रीति से अवसर ना दें। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी हमारे जीवन में फिर कुछ नहीं कर सकता अगर हम उसको अवसर ना दें, क्योंकि वो उस लिमिट में बंधा हुआ है। जब हम अवसर देंगे तभी वो विश्वासी के जीवन में क्या करता है, काम करता है। इफिसियों 4 और उसका 27वां वचन, इफिसियों 4:27 पढ़िएगा। याद है अपने को, लेकिन पढ़ दीजिएगा। इफिसी 4:27। हाँ, और न शैतान को अवसर दो हाँ, चोरी करने वाले। बस, और ना शैतान को अवसर दो। तो अवसर कौन देता है? मैं और आप देते हैं। वो अपने आप हमारे जीवन में काम नहीं करता भाई। अपने आप लड़ाई नहीं होती, अपने आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अपने आप जो है गड़बड़ी नहीं होती। हम अवसर कौन देता है? अपन देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब वो क्या करता है? अपना काम करता है। और फिर हम क्या करते हैं? तमाम प्रकार का प्रयास करते हैं कि उसको क्या करें। हालेलुया। सो अवसर नहीं देना। क्या क्या नहीं करना है हमको? हम क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं, निकाल कर बाहर कर सकते हैं, उसे अवसर नहीं दे सकते। और फिर एक और वचन पढ़िए, एक और बहुत प्यारी चीज़ है, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। एक और काम करना है, पहला पत्रस 5:8। सचेत हो हाँ, और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सचेत रहो। कई बार हम लोग क्या होते हैं? सचेत नहीं होते। विश्वासी लोग क्या रहते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। हम आराम से उसको अवसर देते हैं पूरा, है ना। अपन सब जानते हैं, मैं वही बात को फिर से रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन हम सब क्या करते हैं? हम सब हमारे पर्सनल जीवन में क्या करते हैं? इसलिए लिखा है नीति वचन 30वां अध्याय में कि मैंने जाते जाते एक आलसी के खेत की ओर दृष्टि की और मैंने शिक्षा पाई। क्या लिखा है कि थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, एक और झपकी, तब तेरा कंगालपन, हाँ, बटमार की नहीं, और है ना, डाकुओं की नहीं, हथियार बंद डाकुओं की नहीं, कंगालपन, आत्मिक कंगालपन हमारे जीवन में आ जाता है। शैतान हमारे जीवन में काम करता है। क्यों? क्योंकि हम चौकस नहीं है, विजिलेंट नहीं है, कॉशियस नहीं है। शैतान को अवसर देते हैं और हम चालाक नहीं। इसलिए हर एक दिन इन दिनों में, खासकर जब हम अंतिम समय में, अभी और ढेर सारी बातें मैं बताऊंगा। नंबर 1, हमको क्यों नहीं बांधना है? क्योंकि उसकी अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी। और उसका सेकंड पार्ट में हमने जाना कि हम क्या क्या हमको करना है, कौन से लिमिट में काम करना है। नंबर 2, दूसरी बात मैं इसको बताना चाहता हूँ कि शैतान अभी छोड़ दिया गया है, परंतु एक समय आता है, वो भी आप जान लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 1 से 3 पद लो। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 1 to 3rd वर्ष। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, यस, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी हाँ, और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया हाँ, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति को लोगों को फिर न भरमाए। हाँ। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। यस, हाँ, फिर खोला जाए। बस, ठीक है। सो शैतान एक समय में बांध दिया जाने वाला है। कब? 1000 वर्षों तक बंधन में रखा जाएगा। 1000 वर्ष तक उसको बांध दिया जाएगा। एक अथाह कुंड में स्वर्गदूत एक बड़ी जंजीर में क्या हो जाएगा? और उसमें अथाह कुंड की चाबी
परमेश्वर के पास होगी। 1000 वर्ष का जो राज्य पृथ्वी पर आने वाला है, जिस राज्य को प्रभु यीशु मसीह स्टैब्लिश करना चाहते हैं और जिस राज्य में सारे विश्वासियों के साथ मिलकर प्रभु अपने दासों संतों के साथ इसी पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यीशु मसीह उस समय राज्य करेंगे, उस राज्य में वो बंधा हुआ रहेगा। इसीलिए कई लोगों को एक गलतफहमी होती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती। उसी समय के लिए लिखा है कि सिंह और मेमना और बकरी एक साथ चरेंगे और छोटा बच्चा सांप के बिल में हाथ डालेगा। सारे प्रकार का हिंसा और मारधाड़ खत्म हो जाएगा। 1000 वर्ष का राज्य, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर होगा और वो बांध दिया जाएगा और थोड़े समय के लिए उसको फिर खोला जाएगा ताकि कुछ लोगों को भरमाएं। फिर अंतिम न्याय में हम जाएंगे, वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको इसलिए नहीं बांधना है कि बांधने का काम बाद में ये परमेश्वर करेंगे, हमको ये बांधने का काम नहीं करना है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मत्ती 16-19 को कई लोग बोलेंगे कि सर ये मत्ती 16-19 में अगर मैं आज सामने आप रहते तो मैं आपसे बात करता, और आप कई लोग हो सकता है पूछते जिनको याद है मत्ती 16-19 में कौन से मतलब से लिखा है। बांधने की बात वहाँ पर भी लिखी, पढ़िएगा। मैं तुमको स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ। वह स्वर्ग में बांधेगा। हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह हाँ, स्वर्ग में खुलेगा। ये जो बांधना और खोलना है, ये क्या चीज़ है? ये जो है बांधना और खोलना, ये सिंपल मीनिंग में लिखा हुआ है। बांधने का मतलब जो कुछ तू गैदर करता है, डिपॉजिट करता है, संचय करता है ना, अपने लिए, व्हाट यू आर गेटिंग फॉर योर सेल्फ। इसलिए लिखा पृथ्वी पर तुम धन इकट्ठा मत करो परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा। जो कुछ तू लोगों का थैंक्स, लोगों की आशीर्वाद, लोगों के जीवन में जो कुछ तू आत्मिक दान वरदानों को अपने लिए क्या कर रहा है, पृथ्वी पर बटोर रहा है, बांध रहा है, भलाइयों को बटोर रहा है और रिलीज कर रहा है, एनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है, चंगाई को रिलीज कर रहा है, सुसमाचार को। ये सिंपल मीनिंग में बांधना और खोलना। ये मेरे हाथ में जो कुछ हम पृथ्वी पर करते हैं वो स्वर्ग में बंधेगा और स्वर्ग में खुलेगा, इस मतलब से। और एक दूसरी बात मैं अब सीधे नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगा। शैतान को बैनिश ना करें, निर्वासित ना करें। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोगों को मैं सुनता हूँ, प्रभु के दासों को, उसको बोलते हैं कि तू अथाह कुंड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो बोलता है नहीं जाऊँगा। वो बोलता है हाँ जाओ। उस फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। उसको अथाह कुंड में भेजने और नहीं भेजने के लिए टाइम परमेश्वर पूछ के नहीं भेजने वाला। अथाह कुंड में जाना वो अपनी इच्छा से, प्रभु की इच्छा में नहीं जा रहा है, परंतु उसने चूंकि पश्चाताप नहीं किया इसलिए अथाह कुंड में जा रहा है। अथाह कुंड में भेजना मेरा और आपका काम नहीं है, और इसलिए बहुत झूठ बोलता। कई बार अपन उसको क्या करते हैं, पूछते रहते हैं कि तू कहाँ से आया, तू कहाँ जाना चाहता है। और तब याद रखिएगा, यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार उसके बोलने पर, निवेदन करने पर यीशु मसीह ने उनको सूअरों के झुंड में भेजा, अथाह कुंड में नहीं भेजा। इसलिए अथाह कुंड में हमको भेजना नहीं है। यहाँ पर लिखिए अथाह कुंड में प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 7वां और 10वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 7th and 10th वर्स। हाँ, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके हाँ, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, हाँ, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, हाँ, भरमार कर लड़ाई के लिए इकट्ठी करने को निकलेगा। हाँ। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। 10वां पद पढ़िए। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यता भी होगा, डाल दिया जाए। हाँ, ये और है, वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये है। याद रखिए, बार बार हम लोग बोलते हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए संदेश है कि अथाह कुंड जो बना है, जो रात और दिन जिसमें धधक रही है आग, वो आग मेरे और आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए नहीं है, अपितु शैतान और 3 चीज़ लिखा है, पढ़िएगा ठीक से फिर से। 10वां वचन, कौन कौन जाएगा, नोट कर लो। उनका भरमाने वाला शैतान शैतान आग
नमक और गंधक की उस झील में, हाँ, जिसमें वह पशु पशु और झूठा भविष्यवक्ता, पशु और झूठा भविष्यवक्ता और शैतान, हाँ, पशु और झूठा भविष्यवक्ता और शैतान, ये ट्रिनिटी है। 3 लोग हैं। कौन कौन? पशु, झूठा भविष्यवक्ता और शैतान, है ना। पशु, झूठा भविष्यवक्ता और शैतान, है ना। झूठा भविष्यवक्ता ये फॉल्स प्रोफेटिकल स्पिरिट, और पशु और शैतान, ये ट्रिनिटी में काम कर रहे हैं, और ये बाद में डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। नंबर 1, शैतान को बांधने का प्रयास न करें। नंबर 2, शैतान को अथाह कुंड में हमको नहीं भेजना है। इसका मतलब घर में नहीं रखना है उसको, पता चला अपन घर में बिठा कर रखें। पासा संदीप भैया ने बोला अथाह कुंड में नहीं भेजना, तो घर में रखना है, तो घर में नहीं रखना है। लेकिन हमको उसको बाहर निकाल करके बोला भैया जा, तेरे को जहाँ जाना जाना, इधर आने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यीशु का लहू है, यीशु की आत्मा है, यहाँ पर प्रभु का वचन है, यहाँ पर हम लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको घर से बाहर निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और निवेदन करने से नहीं जाएगा, डांटने से जाएगा। किस नाम से? यीशु के नाम से डांटने से जाएगा, क्योंकि यीशु का लहू हमारे जीवन में वो सामर्थ्य पाएगा। यस। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़, शैतान को जला डालने का प्रयास न करें। कई बार हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने गुस्से में आते हैं, यीशु के नाम से तो उसको क्या करना, भस्म करना, जल जा जल जा जल जा जल जा। अरे ऐसा चिल्लाने से नहीं होगा, ठीक है। अरे मैं और आप कैसे जलाई हूँ, जलाने से नहीं भाई, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 8वां वचन। और जो ऐसे प्रभु के दास ऐसा करते हैं तो अपन लोग थोड़े इंप्रेस हो जाते, अरे क्या पावरफुल प्रभु का दास है, उसने बोला चल जा, तो सामने वाला क्या होने लगा, ओ मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं जल, और जल और जल और जल और जल। अरे भाई, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 8वां वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, हाँ, जिसे प्रभु यीशु अपने लहू के फूंक की मार, अपने मुंह की फूंक, भाई क्या लहू? अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। अपने मुंह की फूंक से क्या करेगा? हाँ, ये जो ताकत है ना, ये कब दिखाना है अपने को? बताइए, आप ही बोलो, आप कोई है नहीं सामने, किसको बोलो, कब दिखाना है ताकत? हाँ, ये ताकत हमको जब लड़ाई होगी, जब यीशु मसीह दूसरी आगमन में आने वाला है ना। और कहाँ पर? हर्मागिदोन में जब क्या होगा, लड़ाई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसके संग क्या करेंगे? युद्ध में शामिल होंगे। और जिस समय हमारा वो मुंह की फूंक से क्या करेगा? मार डालेगा। उस समय हमको जितना प्रभु अनुग्रह देगा, जितना हमको अनुमति देगा, उतना हमको ताकत दिखाना है। लेकिन वहाँ पहले पहुँचना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन रहेंगे? जो रैप्चर हुए हैं भी संत लोग, उन्हीं लोग वापस आने वाले हैं। अगर रैप्चर में ही हमारा नंबर नहीं लगा, अभी कूदने फांदने से, जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रैप्चर में मेरे और आपको क्या करना पड़ेगा? और रैप्चर किसका होगा? उठाया कौन जाएगा? जो तैयार है, जिसकी कमरें बंधी हैं और जिसके दिए जल रहे हैं, जो रात और दिन प्रार्थना कर रहा है, जो प्रभु का जीवन जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वहाँ अच्छे अच्छे लोगों को धोखा हो जाएगा, और जिनको हम नहीं सोचते वो लोग भी जा सकते हैं। आपकी मन की तैयारी है या नहीं है? कौन सी चीज़ें आपको प्रभु से दूर कर दे रही हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जाने के लिए हमको शैतान को भूनने और जलाने का अवसर अभी नहीं है। कब है? कब है? जब हम यीशु मसीह के साथ 7 साल के बाद फिर से आएंगे। और जब जाएंगे तभी तो आएंगे। और जाएंगे कब? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर, अब पॉइंट आप जानो, शैतान को जला डालने का प्रयास न करें। एक और चीज़, ये मैं भी नहीं जानता था, शैतान की निंदा ना करें। अरे, और उसे श्राप ना दें। प्रभु का वचन हमें इसकी भी अनुमति नहीं देता। डांटने की अनुमति देता है यीशु के नाम से, गेट आउट, ये डांट सकते इतना, लेकिन निंदा नहीं करना है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हमारी प्रार्थना क्या रहती, हमारा संदेश, हमारी प्रार्थना, हमारी बातचीत क्या रहती, मतलब शैतान क्या हो रहा है, सैटन सेंटर्ड। पूरे टाइम क्या करते हैं? हे प्रभु, शैतान ऐसा करता है, हे प्रभु, पूरे रीति से किसकी चर्चा कर रहे हैं?
शैतान की चर्चा करते हैं, परंतु यहाँ पर लिखा, निकालिए दूसरा पतरस और उसका 2 पीटर निकालिएगा, उसका 10 और 11 वर्स लिखा है। कौन सा दिखेगा, ढूंढना पड़ेगा। दूसरा पतरस निकालिए, ढूंढ लो कहां पर लिखा है। सेकेंड पीटर जस्ट मिनट, हाँ, सेकेंड पीटर 10 और 11, एक सेकेंड, ये सब बातें उसमें चलिए एक काम करिए, यहूदा उसका 8 और 8 से 10 पढ़िए। यहूदा एक ही चैप्टर है, यहूदा की पत्री पहला अध्याय 8 से 10 पढ़िए। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर के अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वरदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, वो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस स्वर्गदूत ने भी दोष लगाने का साहस ना किया। आगे बोलिए। और यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं की नहीं स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। यस समझ में आया ना अपने को। यहाँ पर स्वर्गदूत ने भी उसे बुरा भला नहीं कहा। कई बार हम अननोइंगली क्या करते हैं, शैतान को बुरा भला कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं, श्राप देते हैं। सो ज़्यादा अच्छा है कि हम उसका सामना करें, उसको अवसर ना दें, उसके जीवन को अपने अंदर में पालन ना करें, और तब हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हमने बहुत ही छोटा कोर्स आज हमने स्टडी किया। इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम इसको डील करेंगे, लेकिन आज बहुत छोटा सा चीज़ हमने जानने का प्रयास किया, क्योंकि जब सामने आप नहीं है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कई बार हम इन चीज़ों को करते हैं जो कि नॉन बिब्लिकल है, जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। हम इन सब बातों में ध्यान रखें कि शैतान का हमको सामना करना है, निकाल करके उसको बाहर करना है, अवसर नहीं देना है, सचेत रहना है। ये सारी चीज़ें हमको प्रभु ने दिया है, लेकिन उसको जलाना नहीं है, उसको बांधना नहीं है, उसकी निंदा नहीं करना है, और उसको अथाह कुंड में भेजना नहीं। ये सब काम परमेश्वर का है। सो हम प्रार्थना करें कि इस युद्ध में हम क्या हो जाएं, जयवंत हो जाएं। नेक्स्ट टाइम अगले बार हम इसको पढ़ेंगे। डू नॉट प्रैक्टिस द अनअपोस्टलिक एक्ट्स। कई बार प्रेरित लोगों ने जो कार्य नहीं किया, उन कामों को भी हम लोग क्या करते हैं। सो इसलिए कोई ऐसा करता है तो इन बातों को हम जानें। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। थोड़ी देर हम सारी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि हम जान रहे हैं कि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत से लोगों को प्रभु ने अद्भुत चंगाइयाँ दी हैं। कई प्रभु के दास लोग भी हैं, मैं नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन कई प्रभु के दास लोग भी आज इससे पीड़ित हैं। कई विश्वासी लोग भी पीड़ित हैं, कई हमारे अपने प्रिय लोग भी पीड़ित हैं। इसलिए प्रार्थना में हम जाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग यूनाइट हो जाएं। आप लोग जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है अपने अपने घरों में है। आज वचन की शिक्षा जो हमने पाई है उसको आपने ध्यान से सुना है। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु जी आप दया करें, दया करें, दया करें। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। यद्यपि हमारे सारे प्रिय लोग हम एक साथ यहाँ बैठ नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे मन एक है प्यारे पिता। वचन में लिखा है, जब तुम पृथ्वी पर दो लोग एक मन के होकर के ओ प्यारे पिता जो कुछ तुम मांगोगे स्वर्गीय पिता उसे पूरा कर देगा। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं खुदावन ओ प्यारे पिता अपनी सामर्थ को प्रकट करें। ओ प्रभु इस बालो चीले को दया करिए प्यारे पिताजी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आज जो हमने वचन में पढ़ा, आपने हमें अधिकार दिया स्वामी कि हम शैतान और उसकी युक्तियों को ओ प्रभु निकाल सकते हैं। ओ शैतान का इंटरफेरेंसेस हमारे बालों जिले के ऊपर में ओ प्रभु जी छत्तीसगढ़ के ऊपर में ना रहने पाए प्यारे पिता। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह आपके नाम से ओ प्रभु हम आदेश देते हैं, अंधकार की सामर्थ का कब्जा, हर एक निराशा का बंधन, हर एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग का बंधन, हर एक प्रकार के आपस के ओ प्रभु जी लड़ाई और झगड़ा कराने वाली तमाम आत्माएं, ओ प्रभु असंतुष्टि की आत्मा, कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, ओ घबराहट की आत्मा, ओ बेचैनी की आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, क्षमा न करने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु हमारे जीवन से दूर होने पाए। जिन प्रिय लोग इसको सुन रहे हैं पिताजी, एक एक के घरों में आपका जीवन आने पाए, आपकी शांति आने पाए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं स्वामी हमारे प्रत्येक विश्वासियों के लिए। ओ प्रभु जी खुदावन, अभी तक आपने बचाया है, हम दुआ करते खुदावन उस महामारी से, उस भयंकर ओ प्यारे पिताजी उस खुदावन मृत्यु के तांडव से, उस बीमारी से खुदावन जो इन दिनों में फैल रहा है, दिन दोपहरी में, रात्रि में, ओ प्रभु आप बचा करके रखें, अपने हाथों को बढ़ाएं, अपनी सुरक्षा में रखें, पंखों की आड़ में रखें। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी जो लोग खुदावन भर्ती हैं, ओ प्रभु एक भी लोगों की मृत्यु न होने पाए, परंतु हर एक जन ओ प्रभु उस बीमारी से जीवंत होकर के वापस लौट कर आने पाए। ओ प्रभु हम सबों को बुद्धि दे खुदावन, ताकि हम सावधान और सचेत होकर के ओ प्यारे पिता इन तमाम बातों में ओ प्रभु जी खुदा हम सावधानी के साथ चलें और आपका वचन हमें रात और दिन साहस देने पाए। ओ प्रभु जी जो इन दिनों में आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, प्रभु जी उनकी समस्याओं को दूर करिएगा प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग खुदावन इन दिनों में खुदावन गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करते हैं, ओ प्रभु जो लोग शिक्षा हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, जो लोग प्यारे पिता एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, एक एक को प्यारे पिताजी अपने लहू के बारे में रखिएगा स्वामी। हम दुआ करते किसी भी व्यक्ति को ये बीमारियां आने ना पाए स्वामी। मैं अपने आप को, अपने परिवार को और हर एक प्रियों को आपके लहू के बारे में देता खुदावन। प्यारे पिताजी आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। संडे की आराधना में ओ प्रभु जी हम फिर से प्यारे पिता जब ऑनलाइन जुड़ेंगे, प्रभु एक एक को तैयार करें स्वामी। आज जो हमने वचन की शिक्षा को पाया है, ओ प्यारे पिता ये शिक्षा मात्र हमारी बुद्धि के लिए, मात्र हमारे ज्ञान के लिए ना हो प्रभु जी, परंतु वास्तव में हम एक जयवंत मसीही जीवन को जी सकें खुदावन। ऐसी दया और कृपा करिएगा। आपने प्रार्थना को ध्यान करके सुना, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए स्वामी ओ प्रभु जो जुड़े हुए हैं, ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समय को निकाला है। उनके घरों में इसी समय आप अद्भुत रीति से अपनी शांति को और आनंद को प्रदान करें स्वामी। ओ बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से लोग बीमारी की दशा में हैं। ओ प्यारे पिता एक एक को हर एक ऐसी परिस्थितियों से आज़ाद करें। सब बातों में महिमा आदर आपको देते हैं, वो यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।